जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप भी कैनरा बैंक का सीएसपी चलाते हैं तो उसमें कमीशन कितना मिलता है। आधार विड्रॉल पे, आधार आधार से आप डिपॉजिट करने पे, सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक, शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तब आप सभी लोगों को समझ में आएंगे कि किस तरह से, मतलब कितना विड्रॉल पे कितना कमीशन मिलता है, कितना ट्रांजेक्शन करने पे कितना कमीशन मिलता है। सारी चीज़ें, जितना भी डाउट है, आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि सर कितना कमीशन मिलता है विड्रॉल करने पे, थर्ड पार्टी करने पे कितना कमीशन मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि कितना, क्या चीज़ करने पे कितना कमीशन मिलता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा आज मैं प्रोसेस बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आने के बाद में देखिए आप सभी को कैनरा बैंक का जो बीसी है उसका कमीशन किस तरह से और कितना मिलता है, वो सारी चीज़ें आप सभी को हम अभी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो हमारा कैनरा बैंक का बीसी का जो कमीशन लिस्ट है, ये आप सभी को हम इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप इसमें बारी बारी से समझ सकते हैं कि किस तरह से, मतलब अकाउंट ओपनिंग पे क्या मिलता है और कैश विड्रॉल पे कितना मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग में क्या है, ये देखिए यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग में है कि आप पर अकाउंट 16 रुपया का कमीशन आपको मिलता है अगर आप कैनरा बैंक सीएसपी से अकाउंट खोलते हैं किसी कस्टमर का। तो बट उसमें एक क्राइटेरिया है, अगर आप 100 रुपये अकाउंट में ओपनिंग के टाइम में 100 रुपया डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें 16 रुपया मिलता है, और अगर आप जीरो बैलेंस पे ओपनिंग करवाते हैं तो उसमें 8 रुपया मिलता है। ये तो हो गया आपका अकाउंट का। यहाँ पे हो आरडी ओपनिंग, मतलब जो रेगुलर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है वो आरडी होता है। वो ये इस तरह का अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो उसमें आपको पर अकाउंट 4 रुपये कमीशन के तौर पे मिलता है, रेवेन्यू। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर इस तरह से देखें, यहाँ पे 4 रुपया पर अकाउंट रेवेन्यू है। और यहाँ पे है कैश डिपॉजिट। अगर आप कैनरा बैंक सीएसपी से किसी कस्टमर के अकाउंट में, सेम कस्टमर के अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसमें कमीशन है 0.32 ट्रांजेक्शन पर अमाउंट विथ मैक्सिमम 40 रुपया पर अकाउंट पर डे। मतलब आप कैनरा बैंक सीएसपी से किसी कस्टमर के अकाउंट में ट्रांजेक्शन अगर कैश डिपॉजिट करते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, तो आपको 40 रुपया पर ट्रांजेक्शन और पर अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। और तीसरा हो गया, यहाँ पे देखिए कैश डिपॉजिट अदर बैंक। अगर अदर बैंक में आप कैश डिपॉजिट करते हैं कैनरा बैंक सीएसपी से, तो यहाँ पे अदर बैंक एईपीएस रुपये कार्ड, तो उसमें आपको 0.20 ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट विथ मैक्सिमम 9 रुपया 60 पैसा पर अकाउंट मिलता है। और यहाँ पे पांचवा हो गया कैश विड्रॉल। अगर आप कैनरा बैंक सीएसपी का, मतलब कैनरा बैंक का जो अकाउंट है उस कस्टमर का अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उसमें 0.32 रुपया, मतलब इतना परसेंट मिलता है। और ट्रांजेक्शन अमाउंट विथ मैक्सिमम 40 रुपया पर अकाउंट पर डे मिलता है। अगर एक कस्टमर का अगर आप विड्रॉल करते हैं 10,000 तो उसमें आपको 40 रुपया मिलता है। और पर डे का मतलब एक अकाउंट से एक बार करते हैं तो 40 रुपया, 2 बार अगर करेंगे तो 40 रुपया, 80 रुपया मिलता है। तो 10,000 करके 2 बार आप ट्रांजेक्शन करते ही होंगे कैनरा बैंक सीएसपी से किसी भी कस्टमर का अगर अकाउंट होगा तो। और यहाँ पे देखिए नीचे है कैश विड्रॉल विथ अदर बैंक। अगर अदर बैंक का अगर आप कैनरा बैंक सीएसपी से विड्रॉल करते हैं तो उसमें है 0.20% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट विथ मैक्सिमम 9 रुपया 60 पैसा पर अकाउंट पर डे। अगर अदर बैंक का ट्रांजेक्शन आप करते हैं कैनरा बैंक सीएसपी से तो उसमें आपको पर अकाउंट 9 रुपया 60 पैसा ही मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कम है अदर अकाउंट का ट्रांजेक्शन करने में। और यहाँ पे है फंड ट्रांसफ़र। अगर आप सेम बैंक का है, जैसे कैनरा बैंक का अकाउंट है और उसके अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं फंड ट्रांसफ़र, तो
0.32% है, मैक्सिमम 8 रुपया। अदर बैंक में भी आधार से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उस केस में आपको 8 रुपया ही मिलेगा। और अगर आप कैनरा बैंक CSP से अगर कैनरा बैंक में ही फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसमें 0.32 रुपया पर अकाउंट मिलता है। यहाँ पे है कि फंड ट्रांसफर अदर बैंक APS रुपये कार्ड, इस तरह से देखें तो इसमें भी वही सेम प्रक्रिया है। अगर अदर बैंक में भी आप अगर करते हैं तो आपको इसमें यहाँ पे 0.32% है, मैक्सिमम 8 रुपया ही मिलता है फंड ट्रांसफर करने में। यहाँ पे है IMPS पे आपको कितना कमीशन मिलता है, तो IMPS पे यहाँ पे देखिए 0.32% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट विथ मैक्सिमम 40 रुपया। अगर किसी कैनरा बैंक का CSP से अगर किसी कैनरा बैंक के अकाउंट में आप IMPS के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको पर अकाउंट के हिसाब से 40 रुपया मिलता है। और यहाँ पे है इंडो नेपाल रेमिटेंस चार्ज। अगर आप कैनरा बैंक CSP से अगर नेपाल में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भी सेम ही है 0.32% द ट्रांजेक्शन अमाउंट विद द मैक्सिमम 40 रुपया पर अकाउंट पर डे। अगर आप नेपाल पैसा ट्रांसफर करते हैं नेपाल वाले अकाउंट में तो उसमें भी वही कमीशन है, सेम ही है। तो यहाँ से देखिए हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ से और मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए बैलेंस इंक्वायरी पे आपका नील है, मतलब अगर आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है। और यहाँ पे है कि अगर अदर बैंक का अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं उसमें भी आपको कोई कमीशन नहीं है, नील है। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट अगर आप किसी कस्टमर का निकालते हैं तो उसमें भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ पे है कि इनरोलमेंट फॉर माइक्रो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस PMSBY, अगर आप किसी भी कस्टमर का PMSBY इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें आपको 0.80 रुपया पर इनरोलमेंट मिलता है। और यहाँ पे उसके नीचे हो गया कि इनरोलमेंट फॉर माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस PMJJY, इसमें अगर आप किसी भी कस्टमर का इंश्योरेंस करते हैं तो पर अकाउंट आपको 24 रुपये का कमीशन, 24 रुपये का कमीशन मिल जाता है। और उसके नीचे है इनरोलमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम APY, इसमें अगर आप किसी भी कस्टमर का APY करते हैं तो उसमें आपको 40 रुपया पर इनरोलमेंट के हिसाब से मिलेगा और 48 रुपया पर बायोमेट्रिक आफ्टर टारगेट साइट PMJJY अचीव द BC। अगर आप 60 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं तो आपको 48 रुपया के हिसाब से मिलेगा। और उसके नीचे है आधार सीडिंग विथआउट बायोमेट्रिक ओनली, अगर किसी भी कस्टमर का अपने आप CSP से आधार सीडिंग करते हैं किसी भी कस्टमर के अकाउंट में तो उसमें आपको पर अकाउंट 4 रुपया मिलेगा। उसके नीचे देखिए आप है फॉर्मेट JLB इंफॉर्मेशन लिंकेड विथ, इसमें है कि 240 रुपया एट द टाइम ऑफ सेविंग लिंक RS 240 रुपया आफ्टर 4 मंथ लिंक विद 320 रुपया आफ्टर क्रेडिट लिंक। इस तरह से आपको इसमें कमीशन मिल जाता है। और उसके नीचे है रेवेन्यू, मतलब कोई भी कस्टमर अगर RD FD खुलवाता है आपके थ्रू आपके CSP पे आकर के तो उसमें पर जैसे उनका रेवेन्यू जमा होगा रिन्यूअल तो उसमें आपको 1 रुपया 60 पैसा आपको पर अकाउंट कमीशन इसका मिल जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नेफ्ट, अगर किसी भी कस्टमर का अगर कैनरा बैंक CSP से अगर आप करते हैं तो उसका कमीशन 0.32 रुपया ट्रांजेक्शन के हिसाब से मिल जाता है, मैक्सिमम 8 रुपया होगा, जो कि 8 रुपया होगा इस केस में कि अगर आप अदर बैंक में नेफ्ट करते हैं तब जाकर के आपको 8 रुपया मिलेगा। अगर आप कैनरा बैंक के CSP में ही कैनरा बैंक के अकाउंट में अगर करते हैं तो उस केस में आपको
0.32 रुपया के हिसाब से कमीशन मिल जाता है। मोबाइल नंबर अगर आप किसी भी कस्टमर का लिंक करते हैं अकाउंट से तो उसमें पर सीडिंग के हिसाब से 4 रुपया मिल जाएगा। पासबुक अगर अपडेट करते हैं आप किसी भी कस्टमर का तो उसमें 4 रुपया पर पासबुक पर डे, मतलब एक कस्टमर का अगर 10 पेज भी आप करेंगे उस केस में भी आपको 4 रुपया कमीशन मिलेगा। और उसके नीचे है चेक कैंसिल, अगर किसी भी कस्टमर का अगर चेकबुक आप कैंसिल करते हैं तो उस केस में भी आपको 4 रुपया ही मिलेगा। और यहाँ पे उसके नीचे है रिक्वेस्ट फॉर न्यू चेकबुक, अगर किसी कस्टमर का आप चेकबुक अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 4 रुपया पर अकाउंट मिल जाएगा। उसके नीचे है स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, अगर किसी कस्टमर का चेक खो गया है तो उसका अगर आप चेकबुक को स्टॉप करते हैं तो उसमें भी आपको पर अकाउंट पे 4 रुपया कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे है चेकबुक स्टेटस, अगर किसी कस्टमर का आप चेकबुक अप्लाई किए हैं उसका अगर स्टेटस आप देख रहे हैं तो उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, उसमें आपका नील है। रिक्वेस्ट फॉर SMS अलर्ट इनरोलमेंट, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप किसी भी कस्टमर का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं अपने CSP से तो उसमें आपको पर अकाउंट 4 रुपया के हिसाब से मिल जाएगा। और उसके नीचे है BBPS, अगर आप किसी भी कस्टमर का लाइट बिल अगर आप अपने CSP से जमा करते हैं तो उसमें भी आपको पर बिल के 4 रुपया के हिसाब से पर बिल हिसाब से मिल जाता है। और उसके नीचे है अप्लाई फॉर रुपये डेबिट कार्ड, अगर आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट है आपके कैनरा बैंक में, उसका अकाउंट अगर 6 महीना पहले खुला हुआ है, 6 महीना पुराना है, तो उस केस में आप अगर उस कस्टमर का डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं ATM कार्ड तो उसमें आपको पर अकाउंट 4 रुपया के हिसाब से मिल जाता है। और उसके नीचे है कि ब्लॉक डेबिट कार्ड, अगर किसी भी कस्टमर का आप डेबिट कार्ड अगर आप ब्लॉक करते हैं तो उसमें भी आपको 4 रुपया पर अकाउंट के हिसाब से मिल जाता है। और पेंशन सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट जो जीवन प्रमाण पत्र होता है, जो किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू अगर पेंशन मिलता है किसी भी कस्टमर को तो अगर उसका आप लाइफ सर्टिफिकेट अपने CSP से जनरेट करते हैं तो उसमें भी उस केस में भी आपको 4 रुपये पर अकाउंट के हिसाब से मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना इनरोलमेंट, अगर आप किसी भी कस्टमर का सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत अगर अकाउंट आप खोलते हैं तो उसमें पर अकाउंट के हिसाब से 8 रुपया के हिसाब से मिल जाता है। PPF अकाउंट ओपनिंग, अगर आप किसी भी कस्टमर का PPF अकाउंट ओपनिंग अगर करते हैं अपने CSP से तो उसमें उस केस में आपको पर अकाउंट 8 रुपया के हिसाब से कमीशन मिल जाता है। रिकवरी कलेक्शन ऑफ द बैंक अप्रूवल लिमिट, अगर आप किसी भी कस्टमर का अगर कैनरा बैंक से लोन चल रहा है उसका अगर आप रिकवरी करवाते हैं तो उस केस में आपको इतना 4 रुपया, NPA अकाउंट है तो उसमें आपको 4% के हिसाब से कमीशन मिल जाता है। और SMA अकाउंट है तो उसमें 2 रुपया के हिसाब से, रेगुलर अकाउंट अगर वो जमा कर रहे हैं कस्टमर तो आपको 2 रुपया के हिसाब से कमीशन मिल जाता है। तो इस तरह से कैनरा बैंक का जो कमीशन लिस्ट है उसके बारे में आज हम जानकारी दिए हैं। तो आप सबों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम उस चीज़ का आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।